देखते हैं 10-20 मिनट का भी रिकॉर्डिंग। हालेलुया। ईसाया 41:10-16 फिर से पढ़ेंगे। 10वां वचन पढ़ ले। क्या लिखा है? इसका मतलब डरते रहो, जिंदगी भर डरो, डर डर के मरो। हाँ, डर के जियो। प्रभु क्या कहता है? मत डर। उसका मतलब है विश्वास कर। और ये विश्वास कैसे? ईश्वरीय विश्वास है। हालेलुया। ईश्वर पर विश्वास कर। क्या बोल रहा है प्रभु? प्रभु क्या बोल रहा है? हाँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। एक बार। अभी प्रभु हमारे पिता है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। प्रभु क्या कहता है? मत डर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर एक बच्चे के साथ अपना पिता होता है, ओके, तो अगर मैं अपने माता या पिता के साथ रहे कि मैं डरूंगा? ये बच्चा जो है अपने माँ के साथ डरेगा? डरेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। एक छोटा सा मेरे को दृष्टांत या गवाही में बोल सकता हूँ, याद आ रहा है, शेयर करो, बताओ। एक छोटी सी बच्ची, ऐसी एक छोटी 1 साल की बच्ची आंगन में खेल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और वो गांव में वो बच्ची जो है अपने दादा के घर आई थी। हालेलुया। और वो गांव में क्या आंगन होता है, सही कि नहीं? शहर में आंगन नहीं होता, सही है, क्योंकि शहर में जगह की कमी है। फ्लैट में छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। गांव में आई थी वो लड़की, और गांव में दादा के घर में आंगन है। हालेलुया। और वो आंगन है, आंगन में वहां पर एक कुत्ता था। हालेलुया। ये लड़की खेल रही थी, तो खेलते खेलते वो कुत्ता भी खेल रहा था। अभी गाँव वो जो दादा है उसका ही हालेलुया। अरे अम्मा इधर बैठो ना, अभिषेक में हो, उसके बीच में जाके छोड़ोगे? रहने दो ना उसको। तुम उसको चंगा करेगा? मैं करूंगा? नहीं, प्रभु करेगा ना। तो दे रहे ना, उसका लव दिया है ना, तो रहने दो ना। हालेलुया, माफी चाहता हूं। हालेलुया। जो अभिषेक में कभी छूना नहीं रहता, हमने उसको पता है क्या? प्रभु को पता है ना, उसका ऑपरेशन हो रहा है, प्रभु आत्मिक ऑपरेशन कर रहा है, तो मुझे छेड़ना नहीं है। मैं कभी छेड़ता नहीं हूं, छेड़ो भी नहीं कभी। हालेलुया। वो आधा अधूरा होता है। हालेलुया, जय यीशु। तो दादा के घर पे कुत्ता था, और वो बच्चे को पहचान रहा था, खेल रहा था वो कुत्ता। ये लड़की आंगन में खेल रही थी, अचानक वो कुत्ता देख रहे लड़की खेल रहा है, तो दौड़ते आई वो कुत्ता वो बच्चे के पास। अभी वो बच्ची ने कुत्ता कभी देखा नहीं, शहर में ज्यादा होता नहीं, घर पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो कुत्ता दौड़ के, वो कुत्ता बच्चे के पास दौड़ के आते देखते वो बच्ची डर गई। डरेगी क्या? नहीं, डर गई, और डर के जोर से रोने लगी। रोती है क्या ना बच्चे? बहुत जोर से रोने लगी, और दौड़ के अंदर रूम में आने लगी घर पर। तो दादा बाहर था, तो दादा बाहर दौड़ के आया, उसके पास दौड़ के आया। वो जोर से चिल्लाते रोते चीखते हुए वो भागी, और आके दादा जैसे झुक गए, तो दादा के गोद में जाके बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। दादा ने उसको उठा लिया और अपने गोद में रख दिया, और वो खड़े हो गए दादा।
अभी वो कुत्ता वहां पे पूंछ हिलाते भाव भाव कर रहा, खेल रहा है कुत्ता, सही क्या नहीं। अभी ये बच्ची जो रो रही है, रो दिया, अचानक दादा के गोद में आते हैं तो उसको सुरक्षित हो गई। अभी वो रोना बंद हो गया। अभी वो क्या कर रही है, कुत्ते को देखा, कुत्ता भौंक रहा है, खेल रहा है। अभी उसको मालूम नहीं कुत्ता खेल रहा है क्या भौंक रहा है, वो देख रही है, दादा के गोद में आ गया, अभी वो सुरक्षित है। उसके बाद वो कुत्ते को बोल रहा है न न न न न न न न। क्यों बोल रही है, वो चिढ़ा रही है क्या नहीं, क्यों चिढ़ा रही है, क्या तूने मुझे, तू कुछ भी नहीं कर सकती, तू कुत्ता मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, सही है क्या नहीं। हालेलुया हालेलुया। जैसे मैं अपने पिता के साथ हूँ, उसके गोद में हूँ, मुझे चिंता करना चाहिए क्या। और मैं प्रभु के साथ रहते हुए, प्रभु मेरे साथ मेरे अंदर रहते हुए भी उसके बावजूद मैं डरता हूँ, चिंता करता हूँ। वो छोटी बच्ची हमें कुछ सिखाती है क्या नहीं। हालेलुया। हमें सीखना चाहिए क्या नहीं। मेरा ध्यान किधर रहता है, अभी वो उसका माँ का ध्यान किधर है, क्या वो सुन रही है। अगर उसका परिवर्तन नहीं होगा, क्या उसके बच्चे का परिवर्तन होगा। अभी वो खुद भगवान बनने की जा रही है, सही है क्या नहीं। वो खुद भगवान बन रही क्या नहीं, वही जा रही है, वो देख रही है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अभी वो बच्चा किसका है, माँ का है क्या प्रभु का है। तो वो कहां पर है, प्रभु के घर पर है क्या नहीं। तो प्रभु का जिम्मेदारी है क्या ना उसको बदलाव लाना, चंगा करना, सही क्या नहीं। क्या हमने विश्वास का प्रार्थना किया क्या नहीं, अधिकार का प्रार्थना किया क्या नहीं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, विश्वास हमने तो किया पर वो मां नहीं कर रही है। अभी उसने क्या लाया, डाउट लाया क्या नहीं, रोक दिया क्या नहीं आशीष को। हम जो माताएं पिताएं होते हैं ना, हमारे बच्चों का, हमारा खुद का आशीष रोक देते हैं, डर से, चिंता से। प्रभु देखो हमें ऐसे ही सिखाता है, हमारे डर से। हम जब बारिश होए तो हम बोलते हैं ना बच्चों को, बारिश में मत भीग, नहीं तो बोलते हैं क्या नहीं, बोलते हैं क्या नहीं, बारिश में मत भीग नहीं तो सर्दी हो जाएगा। अभी बारिश का पानी गिरता है क्या नहीं, सर पर, सर गिरता है क्या नहीं। अगर आप रोज नहाते हो, क्या डालते हो सर पर, पानी डालते हो क्या नहीं, फिर क्यों भीगते हो रोज, फिर नहाना नहीं चाहिए ना आप लोग। बारिश का तो पानी है ना, और घर पे जो आप नहा रहे हो क्या है, पानी है ना, फिर आप रोज, आपको सर्दी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। पर बच्चा बीमार क्यों होता है, भीगने से बीमार होता है, या उसके शब्द के, माँ के शब्द के द्वारा बीमार होता है। तो अगर ये बच्चे का परिवर्तन नहीं होगा तो किसके कारण होगा, हमारे प्रार्थना के लिए, प्रभु ने चंगा नहीं किया उसके लिए, उसका अविश्वास के लिए, सही है क्या नहीं। प्रभु सिखाता है क्या नहीं। हालेलुया। हम उनके भगवान बनने को जाते हैं। हम जो बच्चे दिए ना वो हमारे नहीं, प्रभु के। हम खाली देखभाल करने वाले। हम अपने आप से हमारे शरीर के एक भी अंग नया नहीं बना सकते, सही क्या नहीं। वो प्रभु ने बनाया है, ये शरीर मेरा नहीं, प्रभु का है। अगर वो बच्चा ईश्वर का शरीर है तो उसके अंदर कौन है, ईश्वर का आत्मा है क्या नहीं। अगर उसको ईश्वर का आत्मा है तो क्या ईश्वर उसको सामर्थ्य नहीं देगा, उसको चंगा नहीं करेगा। प्रभु ने उसको चंगा कर दिया है। और अगर हम डाउट करते हैं, अविश्वास करते हो, तो क्या होगा, चंगाई रुक जाती है। हालेलुया हालेलुया। फिर हम जाते हैं यहाँ वहां भागते हैं। हालेलुया। पढ़ तो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता। क्या प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं।
क्या प्रभु हमेशा हमारे साथ है क्या नहीं? तो मेरा ध्यान समस्या पे, बीमारियों पे रहना चाहिए या सिर्फ प्रभु पे रहना चाहिए? अगर प्रभु है हमारे साथ है, प्रभु स्वयं कहता है मेरा दाहिना हाथ तेरे ऊपर है, इसका मतलब मैंने तेरे ऊपर सुरक्षा का कवच पहनाया है। मैं छतरी का उदाहरण दिया कि नहीं? अगर मैं छतरी रहता हूं तभी मैं छतरी में भीगता हूं, और अगर मैं बड़ा सा कैनपी पे रहता हूं, उसके नीचे में खड़ा रहूंगा तो मैं भीगूंगा नहीं। आप कल्पना करो प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, तो प्रभु का हाथ सदा आपके ऊपर है, तो कभी आप बीमार नहीं रहोगे, आपके बच्चे कभी बंधनों में नहीं रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। ये आपका विश्वास होना चाहिए। प्रभु स्वयं कहता है मेरा दाहिना हाथ तेरे ऊपर है, पर हम विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़। अपने घर में आप दाहिने हाथ से, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मुझे पता है तुम लोग को भूख लगी है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कच्चा खाना खिला सकता हूँ। तो अगर वो बिटिया चिल्ला रही है, मैं भी चिल्ला रहा हूं, तो आपको जो वचन है वो दोहराना है। हालेलुया, हालेलुया। अब बोल। अपने घर में आप दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित है, सब लज्जित होंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर? प्रभु कहता है जो तेरे से नफरत करता है, जो तुझे तेरे पे क्रोधित है, तेरे दुश्मन जो भी है, सही है। प्रभु क्या कहता है? मैं उसे सबको लज्जित कर दूंगा। अगर प्रभु है, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र लगाता है, जो दुश्मन, प्रभु उसको सबको लज्जे में डाल देगा। तो प्रभु तुम्हारे साथ है तो आप हारोगे। अभी आप दहाड़ रहे हो 2 दिन से, सही है, क्योंकि प्रभु यीशु यहूदा का शेर है, सही है कि नहीं? शिकार है कि नहीं? जब आप दहाड़ रहे हो शेर के जैसे, क्योंकि हम यीशु के भाई है, हम यीशु के मित्र है, यीशु के शिष्य है, सही कि नहीं? जब हम विश्वास से दहाड़ रहे हो, हमारा सिर्फ आवाज निकल रहा है, प्रभु जो आत्मा से मेरा आवाज निकल रहा है, प्रभु आवाज लेता है और हमारे लिए युद्ध लड़ता है। जब आपके हृदय से आवाज निकलता है, स्वर्गदूत आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, हमें युद्ध नहीं लड़ना है। प्रभु कहता है जो तेरे खिलाफ आ जाएगा, तेरे खिलाफ बोल रहा है, मैं उसे लज्जित कर देगा। तो जब आप दहाड़ रहे हो, आप देख रहे हो काफी लोग हैं, उल्टियां हो रही है 2-3 दिन से, सही है कि नहीं? खांसी से निकल रही है, आंसू से निकल रही है, सही है, सर्दी से निकल रही है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है कि नहीं? अलग अलग चिन्ह है, हाथ छटकते हुए निकल रहा है, सही कि नहीं? तो हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर में से निकल रहा है, आपके परिवार से निकल रहे हैं। अभी जैसे आप दहाड़ रहे हो, आप ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए दहाड़ रहे हो, अभी आप शुरुआत में अपने अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए दहाड़ रहे थे, सही है। जैसे आप दहाड़ना शुरू कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हो? ना केवल अपने अपने परिवार के लिए दहाड़ रहे हो, आप अपने मित्रों के लिए दहाड़ रहे हो, आप अपने आस पड़ोस के लिए दहाड़ रहे हो, आप अपने गांव के लिए दहाड़ रहे हो, आप अपने शहर के लिए दहाड़ रहे हो, अपने देश के लिए दहाड़ रहे हो, आप राष्ट्र के लिए दहाड़ रहे हो। आपकी मिनिस्ट्री यहाँ पर बैठे बैठे या घर पर काम करते करते, जैसे आप दहाड़ रहे हो, आपकी मिनिस्ट्री हो रहे। आपके दहाड़ने से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है या आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे? आप तो नए आ जाए इसलिए आपको पता नहीं। यहाँ पे 2 दिन बहुत सारा चीज आपने खो दिया। पता है आपका स्कूल है, कॉलेज है, जो भी आप कर रहे हो, सही है। हालेलुया, हालेलुया। आपके दहाड़ने से लोगों का परिवर्तन हो रहा है, आपके देश के परिवर्तन हो रहा है, करप्शन का नाश हो रहा है, आपके अंदर सामर्थ्य हो रहा है, उसके द्वारा आप जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तो ये आपको जो प्रभु ने आशीष दिया है, ये जो वरदान है दहाड़ने का, ये आपको लेना है और रोज दहाड़ना है। कभी भी दहाड़ सकते हो। मुश्किल है क्या? नहीं है ना। अगर आपको अंकुर दिख रहा है बंधन में, आपको अंकुर को कल्पना करना है और दहाड़ना है। अगर आपके बच्चे कोई समस्या में, कोई बंधन में, आपको सिर्फ कल्पना करना है और दहाड़ना है। आपके दोस्त यार, आपके नौकरी में समस्या है, खेत में समस्या है, व्यवसाय में समस्या है, समस्या को देखो और दहाड़ो। ये विश्वास का दहाड़ है। आपको लड़ना नहीं है, आपका सिर्फ आवाज इस्तेमाल हो रहा है। पवित्र आत्मा आपका आवाज ले रहा है और आपके लिए लड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है यहाँ पर इस वाक्य में? जो तुझसे तो उसका मतलब कोई ना कोई तो लोग तुमसे झगड़ने वाले हैं, है क्या नहीं? कंफर्म है क्या नहीं? हालेलुया। तो जिसको झगड़ना है झगड़ने दो। आपके साथ कौन है? आपके अंदर कौन है? तो अगर जो आपसे युद्ध लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप हारोगे क्या, वो हारेंगे? अभी आप सोचो, प्रभु आपके साथ है। कौन है? प्रभु का स्वरदूत आपके साथ है। कौन है? और प्रभु और उसके स्वरदूत आपके लिए लड़ रहे हैं। हालेलुया। और सामने बड़े भारी सेना है, लाखों करोड़ों में। युद्ध कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। क्यों? हमारे साथ प्रभु है। सही क्या नहीं? प्रभु अभी तक कोई युद्ध हारा नहीं है, तो आप और ना हारेंगे। बहुत अच्छा। किसने बोला? बहुत अच्छा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ दहाड़ना है, शेर के जैसा। अगर दहाड़ने से आप युद्ध जीतते हैं, इससे आसान प्रार्थना और क्या है? हाँ? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। शाम के समय हम दहाड़ना फिर से बताएगी, सिखाएंगे। जो बहुत सारे नए आए हैं, आप सीखो और शाम को हम फिर से दहाड़ेंगे। हालेलुया। उनके मुंह काले होंगे। उनके मुंह, इसका मतलब वो गोरे हैं। नहीं, रुक जा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, तू जाती है, तेरी गाड़ी चालू रहती है, ये तो रोकती च नहीं है। उनके मुंह काले हो जाएंगे, उसका मतलब लज्जित हो जाएंगे। सही का नहीं? सही का नहीं? जो तुम्हारा बुरा चाहता है, प्रभु उससे लज्जित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। उनके मुंह नहीं, उनके मुंह काले होंगे। उनके मुंह काले होंगे और वे मिट जाएंगे। क्या बोल रहा है वचन? क्या कह रहा है? जो तुम्हारा दुश्मन है, उनका ना केवल उनका मुंह काला हो जाएगा, वो लज्जित हो जाएगा। क्या होगा? नाश मैं करूंगा क्या प्रभु करेगा? अगर मैं दहाड़ने से मुझे प्रभु जो विजय देता है, अच्छी बात है क्या नहीं? हालेलुया। आगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें यहाँ पर रुक जा, ये फास्ट गाड़ी है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जो तुम्हारे खिलाफ जो आने वाले हैं, क्या लिखा है? तो कुछ दिन के बाद आप ढूंढोगे भी ना तो नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। होता है ना, जो हमारे दुश्मन है, ऐसा होता है जब आप विजय होते हो। जो दुश्मन आपके खिलाफ होते हैं, वो थोड़े दिन के बाद कहाँ जाते हैं पता नहीं। आप कोशिश करते हैं, आप पूछता है, अरे वो व्यक्ति कहाँ है जिसने मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा था, है क्या नहीं? वो आप ढूंढोगे तो भी वो नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर हालेलुया,
अगर कोई भी आपसे लड़ेगा, आपके खिलाफ आएगा, उसका नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने आप को याद दिलाना है, मैं अब्राहम का वंश का हूँ। अब्राहम, याकूब और इसहाक का आशीष मुझ में बह रहा है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो, प्रभु का आशीष बह रहा है। अगर कोई भी आपके खिलाफ बुरा करता है, वो कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अब्राहम, इसहाक, याकूब और इसहाक का वंश का है। उत्पत्ति 12:1-3 पढ़ जाएंगे, वहां पर भी कुछ सीखेंगे। देखो क्या लिखा है, जो प्रभु अब्राहम को क्या आशीष देता है, देखो, और वही आशीष हम लेंगे। क्या हम अब्राहम के वंश के हैं क्या नहीं है? क्या अब्राहम का आशीष हमारे वंशों पे है क्या नहीं? देखो क्या लिखा है, और मैं तुझसे दो 12:2 से ले रहे, ओके। और मैं तुझसे, एक में क्या दिया है, 2 से पढ़ ले, चलो 2 और 3 पढ़ना है, ओके। देखो प्रभु अब्राहम से क्या कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझसे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। नहीं, ये रुक जा, भागती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है अब्राहम से, क्या सीखा यहाँ पर, क्या समझा, क्या? फिर से पढ़। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या बोल रहा है? एक मिनट में क्या बोल रहा है प्रभु? तेरे द्वारा, तेरे परिवार के द्वारा एक बड़ी जाति, उसका मतलब एक बड़ी राष्ट्र बनाऊंगा। राष्ट्र छोटा होता है, जाति छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है। अभी राष्ट्र बड़ा है तो धनी राष्ट्र है क्या नहीं? क्या कंगाल रहेगा? क्योंकि प्रभु का आशीष है, उसके द्वारा प्रभु कहता है एक बड़ा सा राष्ट्र बनेगा। हालेलुया। इसका मतलब आप और आपके वंश पर आशीष बहता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम। प्रभु जो तेरे अंदर है, हमारे अंदर है। अभी क्या हो रहा है? प्रभु के द्वारा जब प्रभु का कार्य करोगे, प्रभु का आशीष के द्वारा प्रभु आपका नाम महान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं ये सोचता था, प्रभु ये कैसा होता है? हालेलुया। मैं तो यहाँ पर गांव में प्रचार करता हूँ, सिर्फ बम्बई में प्रचार करता हूँ। तो प्रभु ने मुझे बताया, अरे जो तू प्रचार करता है ये तो पूरे जगह पे जाता है, यूट्यूब सब पूरे राष्ट्र में जा रहा है। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? तो जब मैं सुसमाचार प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ, प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ, क्या उसमें मेरा नाम भी प्रचार हो रहा है क्या नहीं? महान हो रहा है क्या नहीं? हो रहा है क्या नहीं? क्या इस देश में हो रहा है क्या? सारे संसार में फैल रहा है ये प्रचार, सारे संसार में हो रहा है क्या नहीं? तो क्या प्रभु मेरा नाम महान कर रहा है क्या नहीं? हालेलुया। 5 मिनट दीजिए। और तू आशीष का मोल होगा। जो तुझे सुनिए, जो तुझे हाँ आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे पोसे, मैं साथ दूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है यहाँ हमें, मुझसे क्या कहता है? जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप देगा। तो अगर आपको किसको मुझे श्राप देना है तो देना है, दो ना। अगर आपको लगता है आपके आस पड़ोस में कोई, आपके परिवार में किसने आपके जीवन में तांत्रिक शक्ति किया है, श्राप दिया है, वो आपको लगेगा क्या? प्रभु क्या कहता है? जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष देगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसे श्राप देगा।
तो आपको विश्वास करना है, अगर आपके परिवार में किसने काला जादू किया है वो आपको असर नहीं करेगा। प्रभु उस श्राप को नाश कर देगा और वही श्राप उल्टा उसके पास जाएगा जो व्यक्ति श्राप दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपको डरना चाहिए क्या? अगर कोई श्राप दे रहे तो डरोगे क्या? अगर कोई आपको तांत्रिक शक्ति या काला जादू आपके ऊपर डालेगा तो आपके बच्चों में डालोगे तो डरोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप अब्राहम के वंश है, अब्राहम याकूब और इसहाक के वंश है। तो आपको कोई भी बुरा साया, बुरा आत्मा आपको छुएगा नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ, ईश्वर के बच्चों के खिलाफ कोई भी बुरा करेंगे, प्रभु स्वयं आपके लिए लड़ता है। प्रभु उस परिवार को नाश कर देगा और वही श्राप वो उसके परिवार में डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं यूपी में, बंगाल में, अफ्रीका में, यहाँ पे बहुत सारे काला जादू होते हैं, होता है कि नहीं? बहुत सारे तांत्रिक शक्तियां हैं यहाँ पर। यहाँ तो कुछ नहीं है। अगर आप अफ्रीका जाओगे ना, हर दूसरा घर में वहां पर वो तांत्रिक है, बड़े बड़े दिग्गज तांत्रिक। हालेलुया। तो हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वहां पर मत जाओ, उनके वहां पर तांत्रिक शक्ति बहुत बड़ी है, आपको नाश करेगा। जब मैं ये वचन लेता हूं ना, रोमियो का पुस्तक 8:31, जो मुझ में है उस संसार से बड़ा है। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर है, उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है। जब हम वहां पे अफ्रीका में प्रचार करते हैं ना, हजारों की भीड़ होती है, वहां पे वो तांत्रिक आते हैं हमारे वो जो प्रचार, जो सेशन बंक करने के लिए। और जब वो आते हैं, वो सुनते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन होता है और वो प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे श्राप से, दुश्मनों से डरना नहीं है, तांत्रिक शक्तियों से डरना नहीं है, क्योंकि मैं अब्राहम का वंश हूं। जो मुझे श्राप देगा प्रभु उसको श्राप देगा, जो मुझे नाश करने के लिए आएगा प्रभु उसे नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और भूमंडल के, और तीसरा है, अब और भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हो गया ना? अभी वो कंप्लीट करेगा। यशाया 41 क्या है? हम लोग 13 के 14 वचन, 2 वचन बचा है, 2 मिनट पास्टर जी। क्योंकि मैं तेरा 14वां वचन ना, यशाया 41 कितना है? 13। चलो 3 वचन और है, चलो हाँ पढ़िए। क्योंकि मैं तेरा, क्योंकि सब क्या हुआ? भूख लग गई? पास्टर को देखा भूख लग गई? है? नहीं लगी ना? तो ये आत्मिक भूख है, वो तो बढ़ाओ। ये जो मिल रहा है ये आपके लिए लाभदायक है। हालेलुया। आप पढ़ो। क्योंकि मैं तेरा ईश्वर यहोवा एक मिनट। अभी आप एक बच्चे को, अपने बच्चों को लेके आते हैं, उसके हाथ लेके जाएगा, सुरक्षित रहता है क्या नहीं? 41वां वचन में प्रभु बोलता है मेरा दाहिना हाथ तेरे ऊपर है। अभी यहाँ पे 13वां वचन में बोलता है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ूंगा। जब प्रभु मेरा हाथ